अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हम क्या बातें सीख रहे हैं कि ऐसे अवैध और निषेध कार्य जिनको लोगों ने बहुत ही हल्का समझ लिया है, बहुत ही मामूली समझ लिया है और उसको करते हैं, एकदम सामान्य समझ लेते हैं, उससे बेवास्ता यानी वो करके करते हैं। ये बातें हम सीख रहे हैं और उन्हीं में से एक ऐसा गुनाह का काम जिसमें बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और कर देते हैं जाने और अनजाने में, जबकि उसके दंड के बारे में, उसके सजाए के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। वो ये है वतउल मरअति वतउ ज़ौजति फी हैज़िहा, अर्थात हैज़ के समय में, हैज़ यानी राजस्वला महीनावारी पीरियड के समय में अपनी पत्नी से यौन संपर्क करना। मेरे भाइयों, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। अपनी पत्नी से संभोग करना कब? जब उनका हैज़ का वक्त चल रहा है, हैज़ का जो पीरियड है, जो समय है, जो अवधि है महीनावारी मासिक रक्तस्राव का, उसमें जो है यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने इससे मना किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे राजस्वाला हैज़ के बारे में पूछते हैं, मासिक रक्तस्राव के बारे में आपसे प्रश्न करते हैं, तो आप कह दीजिए कुल हुवा अदन फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, आप कह दीजिए कि वो एक प्रकार का फुहर, गंदा रक्त है, गंदा खून है, और इसी वजह से तुम लोग राजस्वाला यानी मासिक रक्तस्राव के समय में अपनी पत्नियों से दूर रहो। अपने पत्नियों से क्या करो? दूर रहो, यानी यौन संपर्क नहीं कर सकते। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और उनके निकट न जाओ यहाँ तक कि वो लोग पवित्रता प्राप्त कर लें, गुस्ल कर लें। फ़इज़ा ततहरना, फिर जब वो पवित्र हो जाए, फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, फिर तुम उनके पास जाओ जैसा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने आदेश दिया है। और सुन लो, इन्नल्लाह, निस्संदेह अल्लाह, युहिब्बुत तव्वाबीन, क्षमा याचना करने वाले, व युहिब्बुल मुततहिरीन, और सदैव पवित्र रहने वालों को पसंद करता है, उनसे प्रेम और माया करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा के अंदर जो है इसके बारे में बयान फरमाया। तो इससे हमें क्या पता चला कि औरतें जब पवित्र हो जाएंगी, पवित्र का मतलब ये है कि जब वो हैज़ यानी मासिक रक्तस्राव का समय चल रहा है, जब वो रक्त खत्म हो जाए, बंद हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर जब वो गुस्ल कर लेंगी, स्नान कर लेंगी, अच्छे तरीके से नहा धो लेंगी, पवित्र हो जाएंगी, तब जो है उनसे यौन संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा ततहरना, जब वो पवित्रता प्राप्त कर लें, फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, फिर जो है तुम उनके साथ यौन संपर्क कर सकते हो। मेरे भाइयों, हैज़ के दरमियान यानी मासिक रक्तस्राव के दरमियान जो है हमें क्या है, यौन संपर्क संभव नहीं कर सकते। उसके अलावा और सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ जो है यौन संपर्क करने से मना किया गया है। मेरे भाइयों, ये बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी बात है। यानी हैज़ का खून एक तरह से वो जो है गंदी है, गंदी चीज़ है, उससे बीमारी हो जाती है, उससे रोग फैलने का कारण होता है। इस वजह से जो है नहीं मिलना चाहिए, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में जो है नहीं यौन संपर्क करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता हायदन औ इमराअतन फी दुबरिहा औ काहिनन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, अर्थात जो किसी जो है क्या कहते हैं, पीरियड में, मासिक रक्तस्राव के समय में अपनी स्त्री, अपने पत्नी से यौन संपर्क करता है, या अपनी पत्नी से वो पिछले भाग में यानी जो पैखाना करने का रास्ता है उसमें अगर यौन संपर्क करता है, संभोग करता है, या किसी ज्योतिष के पास जाता है, तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई इसका इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी वईद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत, जो धर्म, जो संविधान लेकर के आए, वो उसके विपरीत काम कर रहा है, उसके उलट, उसके अपोजिट काम कर रहा है। इस वजह से जो है इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, इस मसले को आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, थोड़ी देर के लिए, दिन के लिए जो है दूर रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दंड लगेगा, जरिमाना लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा उसका। कैसे? उलमा किराम कहते हैं
कि अगर कोई भूल के कर लिया ऐसा और उसको नहीं पता था कि ये गंदी चीज़ है, अल्लाह ने इससे मना किया है और उसने ऐसा कर लिया, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दंड और जरिमाना नहीं है, बस वो अल्लाह से तौबा करे, माफ़ी मांग ले, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी जानबूझकर ऐसा कर ले तो उसको 1 दीनार अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा। 1 दीनार या आधा दीनार अल्लाह के रास्ते में जो है उसको सदका करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, खैरात करना पड़ेगा। दंड है, ये नहीं जाना चाहिए। मेरे भाइयों, उलमा किराम कहते हैं कि अगर उसने पीरियड के शुरू में, यानी जो अवधि उसकी होती है, अभी पीरियड शुरू हुआ, मासिक रक्तस्राव शुरू हुआ, महीनेवारी का खून अभी निकलना जो है शुरू हुआ, रक्त, उसमें अगर किसी ने अपनी बीवी से यौन संपर्क किया तो उसको 1 दीनार सदका करना पड़ेगा। और अगर किसी ने अंतिम क्षण में 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ और गुस्ल करने से पहले, यदि पीरियड समाप्त नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ये अंतिम क्षण चल रहा था, उसमें अगर किसी ने अपनी बीवी से यौन संपर्क कर लिया तो उसको आधा दीनार अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। याद रखें, दीनार क्या है? दीनार, 1 दीनार जो है लगभग 4.25 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ सऊदी अरब के अंदर उसकी कीमत, उसका मूल्य लगभग 1 दीनार का 600 रियाल है मेरे भाइयों, 600 रियाल, यानी आपके इंडिया का तकरीबन कितना बन जाएगा? लगभग 14,000 रुपया जो है बन जाएगा, इसके आसपास में लगभग, उस हिसाब से जो है, यानी दीनार का हिसाब लगाएंगे 1 दीनार का, अगर मतलब अवधि के शुरू में जो उसने यौन संपर्क किया है तो, और अगर आखिर में किया है यानी अवधि के अंतिम में, तो आधा दीनार, यानी उसके आधा कर लें, लगभग 300 रियाल, आधा दीनार। अल्लाह के रास्ते में खैरात करना पड़ेगा, तब आपका गुनाह माफ़ होगा, ये वैसे नहीं होगा। ये जरिमाना है उसका, ये दंड है, ये उसका प्रायश्चित है, अल्लाह के मार्ग में खर्च करना पड़ेगा। इससे मेरे भाई दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। फ़ायदा क्या है गुनाह का? ये गुनाह का काम है, गुनाह हो जाता है, इसे अल्लाह से पश्चाताप और क्षमा याचना करना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी तरीके से इसी संबंध में एक बात और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हैज़ के समय में, हैज़ के पीरियड में यौन संपर्क तो नहीं कर सकते, और साथ ही साथ अपनी बीवी, अपनी पत्नी के, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले भाग में, यानी पैखाना करने का जो रास्ता है उसमें भी यौन संपर्क संभोग करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर लानत की है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलऊन मन अता इमराअतन फी दुबुरिहा, अर्थात तिरस्कृत है वो शख्स, वो तिरस्कृत है, अपमानित है, श्रापित है, मलऊन है, जो अपनी श्रीमती, अपने पत्नी के पिछले भाग में यौन संपर्क करता है, जिमा करता है। और जैसा कि मैंने एक हदीस पढ़ी, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों का जिक्र किया। 3, नंबर 1 जो हैज़ के पीरियड में यौन संपर्क करता है, या पिछले भाग में करता है, या किसी नुजूमी यानी ज्योतिष के पास जाता है, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अवतरित हुई शरीयत, इसका उसने इनकार कर दिया, इसका उसने इनकार कर दिया। इसमें भाई हमको इससे दूर रहना चाहिए। औरतों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्दों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो थोड़ा जानवर टाइप के होते हैं, मानते नहीं, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी श्रीमती, अपनी पत्नी को बाध्य बनाते हैं गलत काम करने के लिए, उल्टा सीधा काम करने के लिए। मेरे भाइयों, ये ऐसा काम है हैज़ के दरमियान, यानी मासिक रक्तस्राव के समय में या पिछले भाग में, अगर महिला स्वीकृति दे रही है, सहमति दे रही है, फिर भी नहीं कर सकते। सहमत दोनों है तो क्या है, कर सकते हैं। ये गलत चीज़ है भाई, इसमें सहमति मत बनाइए। सही चीज़, जो पवित्र चीज़ है, उस पर सहमति बनाइए, जहाँ से काम वासना जो है दोनों को होती है। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो औरत जो है अपने उस पति की बात नहीं मानेंगी। और कभी कुछ औरतें शर्म महसूस करती हैं, वो नहीं पूछती हैं, और कुछ मर्द लोग धोखा देते हैं अपनी पत्नी को। कुरान की एक आयत से, कुरान की आयत के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, अर्थात तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए खेती है, खेती की तरह से है, तुम खेती में जिस तरह से चाहो आ सकते हो।
दाएं से बाएं से आगे से पीछे से जिस तरह से चाहो आ सकते हो। कहते देखो अल्लाह ने इसका आदेश दिया है, ये जायज़ है। मेरे भाई ये गलत है, ये गलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़अतुहारथकुम अन्ना शिअतुम, यानी तुम आओ लेकिन क्या है वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तक़ुल्लाह, यानी तुम जो है आओ तो लेकिन आगे का जो भाग है उसमें करना है। इस वजह से अपनी बीवी से आप यौन संपर्क करना चाहते हैं करें, सो करके करें, बैठ करके करें, झुक करके करें, खड़े होकर, कोई मसला नहीं, लेकिन होना चाहिए अगले भाग में जहाँ से बच्चे की पैदाइश होती है, जहाँ से विलादत होती है, जहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है, उसमें करना चाहिए मेरे भाई को। और दूसरा रास्ता जो है उसको जो है नहीं अख्तियार करना चाहिए, सरासर गलत है। अल्लाह ताला ने जो आदेश दिया है वो यही है, कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो है अगले भाग में। मेरे भाई हो कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसी बात है कि पखाना के रास्ते गंदा निकलता है, उससे गंदगी और बीमारी फैलती है, कभी कभी बहुत खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं, इससे इंसान को दूर रहना चाहिए। आजकल क्यों ऐसा होता है, लोग गंदी गंदी फिल्में देख लेते हैं, मोबाइल में गलत गलत तस्वीर, गलत गलत वीडियो देखते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें लग जा रहे हैं ये सब गंदी चीज़ें देख करके। मेरे भाइयों इससे दूर रहना चाहिए। गलत जो जानवर लोग हैं इस तरह की फिल्में बनाते हैं वो जानवर से भी बदतर है, हमें जो है उनका जो है अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनके पीछे हमें नहीं, उनकी जो है पैरवी नहीं करनी चाहिए, उनके पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। इंशाल्लाह इससे हम जितना दूर रहेंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदा होगा। और इसके दंड के बारे में मैंने बता दिया। तो दो बातें हमने सीखी। नंबर एक, हैज़ के दरमियान, हैज़ के मुद्दत में हमें यौन संपर्क नहीं करना है, और दूसरे नंबर पे जो है क्या कहते हैं पिछले भाग में जो है संभोग आदमी नहीं कर सकता है। मेरे भाई उसी संदर्भ में एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर किसी इंसान के पास 2 बीवी हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान अदल यानी इंसाफ करना ज़रूरी है, इंसाफ करना ज़रूरी है। इस्लाम ने 4 विवाह का आदेश दिया है। कोई पुरुष अगर है तो 4 विवाह वो कर सकता है, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, इस्लाम ने इसका आदेश क्यों दिया, जैसे कोई महिला पीरियड में है, मासिक रक्तस्राव में है, महीनावारी का समय चल रहा है, या उसने बच्चे को जन्म दिया है तो निफास की हालत में है, प्रसव की हालत में है, तो प्रसव की अवस्था 40 दिनों तक रहती है, तो ऐसे अवस्था में एक मर्द को गलत रास्ते की तरफ लगने का जो है अंदेशा होता है, डर होता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने 4 शादी का हुक्म दिया है, ताकि अगर कोई एक औरत अगर बिजी है, कहीं दूसरे काम में है, या क्या कहते हैं वो दूसरी चीज़ों में है, किसी में कोई उसका मतलब बाध्यता उसके लिए है, तो दूसरी जो है स्त्री, दूसरी पत्नी जो है उसके लिए जो है अवेलेबल रहे। लेकिन शर्त इसके लिए यही है कि उनके दरमियान वो अदल कर सके, इंसाफ कर सके। अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़इन खिफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, अगर तुम अदल नहीं कर सकते, तुम्हें ये भय है, डर है, तो सिर्फ एक औरत से जो है तुम लोग शादी करो, ज़्यादा औरत से शादी जायज़ नहीं है। मेरे भाई हो इसी तरीके से अगर घर में मतलब बीवी 2 है या 3 है, तो उनको हर चीज़ में जो है हिस्सा बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इससे मना फरमाया है। और कोई आदमी अगर ऐसा नहीं करता है, अदल अपनी बीवियों के दरमियान नहीं करता है, तो मेरे भाइयों उनके लिए बड़ी सख्त वईद सुनाई गई है। इसी वजह से हमको चाहिए कि हम शरीयत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, और हर गंदी बात से, गलत चीज़ से जो है हम दूर रहें, गलत चीज़ से हम दूर रहें। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर गंदी चीज़ से, बुरी चीज़ से हमको दूर रखे, बुरे लत से, बुरी आदत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए, और हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल फरमा कर हमको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।